अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। आइए नज़र डालते हैं शोबिस से मुतालिक कुछ खबरों पर। दुनिया की कम उम्र तरीन नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी तालबा मलाला यूसुफ़ज़ई की ज़िंदगी पर बनने वाली फ़िल्म का पोस्टर और टीज़र जारी कर दिया गया है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई की ज़िंदगी पर बनने वाली फ़िल्म गुल मकई का पोस्टर और टीज़र फ़िल्म के हिदायतकार अमजद खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जारी किया है। फिल्म गुल मकई में मलाला यूसुफ़ज़ई का किरदार भारतीय टेलीविज़न में काम करने वाली अदाकारा रीम शेख अदा कर रही हैं, जबकि बॉलीवुड अदाकार अतुल कुलकर्णी मलाला के वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई के किरदार में दिखाई देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक किरदार के रंग में ढालने के लिए रीम शेख को मलाला जैसा लबो लहजा, अंदाज और बॉडी लैंग्वेज इख्तियार करने की खुसूसी तरबियत भी दी गई है। फिल्म में मलाला की मां का किरदार दिव्या दत्ता निभाएंगी और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख का ताहाल ऐलान नहीं किया गया। वाज़ेह रहे कि सवात में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से 2012 में मलाला यूसुफ़ज़ई पर हमला किया गया था, जिसके बाद वो इलाज की गर्ज से बरतानिया मुंतकिल हो गई थी, जहाँ सेहत याब होने के बाद उन्होंने आला तालीम के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। नाज़रीन, सेशन कोर्ट ने गुलकारा और अदाकारा मीशा शफ़ी के घर के बाहर अदालती नोटिस आवेज़ा करने का हुक्म दे दिया। लाहौर के सेशन कोर्ट में गुलकारा और अदाकारा मीशा शफ़ी के खिलाफ हितक इज़्ज़त के दावे के केस पर समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज शहजाद अहमद ने गुलकार अली ज़फ़र की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार अली ज़फ़र की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि मीशा शफ़ी ने झूठी शोहरत के लिए झूठे इल्ज़ामात आयद किए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मेरी शोहरत मुतासिर हुई, लिहाजा अदालत मीशा शफ़ी को 100 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म दे। अदालत ने मीशा शफ़ी के घर के बाहर अदालती नोटिस आवेज़ा करने का हुक्म देते हुए मीशा शफ़ी को 13 अगस्त को दोबारा नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। याद रहे कि मीशा शफ़ी ने अली ज़फ़र पर उन्हें एक से ज़ायद बार जिनसी तौर पर हरासा करने का इल्ज़ाम लगाया था, जिस पर अली ज़फ़र ने मीशा शफ़ी को 100 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस भिजवाया था, जिसमें कहा गया था कि मीशा शफ़ी अपना इल्ज़ाम वापस लेकर उनसे मुआफ़ी मांगे, वरना वो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ताहम मीशा शफ़ी ने मुआफ़ी मांगने के बजाय कानूनी माहिरीन की खदमात हासिल की, जबकि वो अब तक अपने इल्ज़ामात पर बरकरार हैं। नाज़रीन, बारिश से शहर में पानी भर जाना एक संगीन मसला है, जिसकी रिपोर्टिंग भी रिपोर्टर्स यकीनन बहुत ही संजीदा अंदाज में करते हैं, लेकिन लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले एक रिपोर्टर ने अपनी खबर को नहायत ही मज़ाहिया अंदाज में आवाम के सामने पेश किया। निजी टेलीविज़न से ताल्लुक़ रखने वाले एक रिपोर्टर लाहौर की बारिश से तालाब बनी एक सड़क पर वाटर पोल टब में बैठे हुए रिपोर्टिंग करते नजर आए। अपनी रिपोर्ट का आगाज़ करते हुए उन्होंने बताया कि मैं किसी स्विमिंग पूल में नहीं बल्कि रोड के किनारे हूँ, जहाँ पर पानी भरा हुआ है और लाहौर में जगह जगह पानी खड़ा हुआ है, वहाँ मैं मौजूद हूँ और काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। नाज़रीन, रिपोर्टर ने वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी वासा पर भी तंज करते हुए कहा कि वो सड़कों से पानी की निकासी में नाकाम हो गए हैं, और इस दौरान उन्होंने लाहौर में मौजूद अफराद को एक मशवरा भी दिया। रिपोर्टर का कहना था कि गली मोहल्लों में पूल तो बन ही चुके हैं, तो यकीनन ये वाटर पूल लेकर इसमें एंजॉय करें, क्योंकि पानी तो जल्द ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि वासा की मशीन्स नाकाम नज़र आ रही हैं। तो क्या आप इस मशवरे पर अमल करेंगे? नाज़रीन, सोशल मीडिया के आज के दौर में एक नई ताकत बन चुका है। आज के दौर में स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले तकरीबन हर शख्स को इंटरनेट और सोशल मीडिया तक रसाई हासिल है। ऐसे में कैसे सोशल मीडिया सारफीन अपने मुनफरिद अंदाज और सलाहियतों की वजह से सोशल मीडिया पर मकबूलियत हासिल करते हैं। हाल ही में भारत से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसे सोशल मीडिया सारफीन फ़ोटोशॉप किंग और फ़ोटोशॉप गुरु जैसे नाम दे रहे हैं। इस नौजवान की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने की वजह ये है कि उन तस्वीर में बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखने वाले कई बड़े नामों के साथ नौजवान ने अपनी तस्वीर इस महारत से फ़ोटोशॉप की मदद से एडिट की है कि इनको देखकर कोई इन तस्वीर के असली होने पर सवाल नहीं उठा सकता। समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर इस नौजवान ने अनसीन फ्रेंड्स के नाम से एक अकाउंट बना रखा है, जहां ये नौजवान अपनी तमाम एडिट शुदा तस्वीर अपलोड करता और सारफीन की दाद वसूल करता है। और नाज़रीन, नौजवान ने अपनी पहली तस्वीर शाहरुख खान और सलमान खान के साथ एडिट करके शेयर की थी। अब ज़रा रुख करते हैं हम बॉलीवुड का। बॉलीवुड अदाकार जॉन इब्राहिम के खिलाफ बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी की जानिब से मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह करने पर FIR दर्ज कर दी गई है।
जॉन इब्राहिम के खिलाफ भारतीय सियासी जमात भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के अक़लियत के जनरल सेक्रेटरी सैयद अली जाफरी ने FIR दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जॉन इब्राहिम की फिल्म सत्यम जीते के ट्रेलर में कुछ ऐसे मनाजिर दिखाए गए हैं जिनसे मुसलमानों के मजहब के जज्बात मजरूह होते हैं, लिहाजा फिल्म से ये मनाजिर हज़फ किए जाएँ। फिल्म के ट्रेलर में मुहर्रमुल हराम में जॉन इब्राहिम को दीगर अफराद के साथ मातम करते हुए दिखाया गया है। सैयद अली जाफरी का कहना था कि इस मंजर को ट्रेलर में मस्बत अंदाज से नहीं दिखाया गया। इस हवाले से फिल्म के हिदायतकार मलाब जावेरी ने किसी भी किस्म का तबसरा करने से इनकार कर दिया, जबकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC के सीनियर मेंबर का कहना है कि फ़िल्म को हमारे पास आने दीजिए, फिल्म सेंसर बोर्ड के तजुर्बाकार पैनल को दिखाई जाएगी और अगर पैनल को फिल्म देखते हुए कहीं भी महसूस हुआ कि फिल्म में शामिल मुहर्रम के हवाले से सीन के बाइस लोगों के जज्बात मजरूह होने का खदशा है तो ये सीन फिल्म से फ़ौरन हटा दिया जाएगा। नाज़रीन, CBFC का मौक़िफ़ मजहबी मामलात में बहुत वाज़ेह है। किसी को भी इजहार राय की आज़ादी के नाम पर किसी के जज्बात मजरूह करने का इख्तियार हासिल नहीं है। वाज़ेह रहे कि फ़िल्म सत्यम जीते में अदाकार जॉन इब्राहिम मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं और फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। नाज़रीन, बॉलीवुड सुल्तान सलमान खान ने अपने बॉडीगार्ड शेरा सिंह के बेटे को फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू कराने का फैसला कर लिया है। सलमान खान फिल्म नगरी में नए चेहरे मुतारिफ कराने और साथ ही अदाकारों की मदद करने के हवाले से इंडस्ट्री में एक अलग मकाम रखते हैं और वो दोस्तों की मदद के लिए इंतहाई कदम उठाने से भी गुरेज नहीं करते। यही वजह है कि सलमान खान ने 18 साल से साए की तरह साथ रहने वाले बॉडीगार्ड शेरा के बेटे को भी फिल्म नगरी में मुतारिफ कराने का फैसला किया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड सुल्तान सलमान खान ने 18 साल से साथ रहने वाले बॉडीगार्ड शेरा के बेटे टाइगर सिंह की पैदाइश के मौके पर गोद में उठाकर वादा किया था कि ये बच्चा बड़ा होकर हीरो बनेगा और मैं खुद इसको हीरो बनाऊंगा। लेकिन सल्लू मियां के बॉडीगार्ड इस बात को ज़्यादा संजीदा नहीं लिया और ये समझकर भूल गए कि सलमान खान ने बच्चे को देखकर जज्बात और खुशी में कहा होगा। लेकिन दबंग खान शेरा से किया हुआ वादा नहीं भूले और हाल ही में उन्होंने टाइगर के डेब्यू के हवाले से बात की। सल्लू मियां के करीबी दोस्त का कहना था कि सलमान खान अपने बहनोई आयुष शर्मा की फिल्म नवरात्रि की रिलीज़ के बाद टाइगर सिंह को लेकर फिल्म बनाएंगे और वो उन्हें एक एक्शन से भरपूर फिल्म में कास्ट करेंगे जिसमें उनके मद्दे मुकाबिल एक नई अदाकारा को मुतारिफ करवाया जाएगा। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा का बेटा टाइगर सिंह मारूफ हिदायतकार अली अब्बास ज़फ़र के हमरा फिल्म टाइगर जिंदा है में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। नाज़रीन, संजय दत्त के दीवाने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। यही वजह है कि फ़िल्म संजू ने पाकिस्तान में रिलीज़ होते ही तमाम फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। भारत में आजकल फिल्म संजू के चर्चे हैं और संजू का बुखार उतरने के बजाय मज़ीद चढ़ता चला जा रहा है। यही वजह है कि फ़िल्म कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम करती जा रही है। संजय दत्त की ज़िंदगी पर मबनी फिल्म में महज 5 दिन में ही 165 करोड़ से ज़ायद का बिजनेस कर चुकी है और ये रवां साल का किसी भी फिल्म का अब तक का सबसे ज़्यादा बिजनेस है। रणबीर कपूर के संजू ने पाकिस्तान में भी खिड़की तोड़ बिजनेस किया है और ईद उल फितर पर रिलीज़ होने वाली तमाम फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए 14 करोड़ 73 लाख कमाने में कामयाब हो गई है। ईद उल फितर पर रिलीज़ होने वाली पाकिस्तानी फिल्मों 7 दिन मोहब्बतन, आज़ादी, वजूद और ना बैंड ना बाराती में से माहिरा शहरियार मुनव्वर की फिल्म 7 दिन मोहब्बत इन 9 करोड़ 8 लाख कमाकर सरे फहरिस्त रही। ताहम संजू ने महज 5 रोज़ में माहिरा खान की फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है और 14 करोड़ से ज़ायद की रकम बटोर ली है। वाज़ेह है कि फिल्म संजू में अदाकार रणबीर कपूर मरकज़ी किरदार निभा रहे हैं, जबकि दीगर कास्ट में अदाकार परेश रावल, मनीषा कोइराला, अनुष्का शर्मा, दिया मिर्ज़ा और करिश्मा तना शामिल हैं। नाज़रीन, बॉलीवुड के मारूफ चॉकलेटी हीरो रणबीर कपूर और संजू बाबा की नई फिल्म शमशेरा की रिलीज़ की तारीख सामने आ गई है। संजय दत्त की ज़िंदगी पर बनने वाली फिल्म संजू को चॉकलेटी हीरो रणबीर कपूर के लिए फिल्म नगरी में नए दौर का आगाज़ कहा जा रहा है, जिसमें उन्होंने संजय दत्त की हूबहू अदाकारी करके लोगों को दाद देने पर मजबूर कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि संजय दत्त की ज़िंदगी पर बनने वाली फिल्म में उनका किरदार अदा करने वाले रणबीर संजू बाबा के साथ ही अगले फिल्म कर रहे हैं, जिसकी रिलीज़ की तारीख भी सामने आ गई है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यशराज फिल्म के बैनर तले बनने वाली नई फिल्म शमशेरा में रणबीर कपूर संजय दत्त के साथ डाकू के रूप में नजर आएंगे।
आएंगे, जिसमें उनके मद्दे मुकाबिल मारूफ अदाकारा वानी कपूर मरकजी किरदार में नजर आएंगी। करण मल्होत्रा की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म शमशेरा 31 जुलाई 2020 में सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। इससे कबल रणबीर कपूर का इस फिल्म के हवाले से कहना था कि शमशेरा ऐन वही फिल्म है जिसकी मुझे तलाश थी। हिंदी कमर्शियल फिल्म देखते हुए मैं बड़ा हुआ और फिल्मी हीरो का एक खाका मेरे जहन में समाया हुआ है। शमशेरा ने मुझे वो सब कुछ करने की इजाज़त दी जो कुछ मैं सोचता था, और यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट के साथ मेरी जज्बाती वाबस्तगी होने लगी है। नाज़रीन, बॉलीवुड की साबिक अदाकारा आयशा टाकिया के शौहर अबू फरहान आज़मी ने बताया है कि उनकी अहलिया को कई दिनों से धमकी आमेज़ पैगामात मौसूल हो रहे हैं। अबू फरहान आज़मी ने ट्विटर पर एक ट्वीट के ज़रिए बताया कि मेरी अहलिया आयशा टाकिया, वालदा और बहनों को हरासा किया जा रहा है और धमकियाँ दी जा रही हैं और कोई उनका पीछा भी कर रहा है। नाज़रीन, उन्होंने मज़ीद कहा कि मुंबई पुलिस मेरी फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही, हमारे बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। फरहान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त की कि वो इस मसले पर उनकी मदद करें। ताहम बादशाह उन्होंने एक और ट्वीट के जरिए बताया कि मुंबई पुलिस ने उनकी मदद करते हुए इस मसले को हल कर दिया है। ख्याल रहे कि आयशा टाकिया आखिरी मरतबा 2010 में फिल्म पाठशाला में नजर आई थी, जिसके एक साल बाद उनकी शादी हिंदुस्तानी सियासतदान अबू आज़मी के बेटे फरहान आज़मी से हो गई थी। याद रहे कि गुज़श्ता साल आयशा टाकिया की नई तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद उन पर प्लास्टिक सर्जरी करवाने का इल्ज़ाम लगाकर तनकीद का निशाना भी बनाया गया था। तो नाज़रीन, अब ज़रा रुख करते हैं हॉलीवुड का। मार्वल की सुपर वुमन वेस्प का कहना है कि उन्होंने फिल्म में अपनी लड़ाई के सीन मुख्तलिफ अंदाज में फिल्म बंद करवाने पर खासी तवज्जो दी थी। फिल्म आंट-मैन एंड द वेस्प कल नुमाइश के लिए पेश की जा रही है। फिल्म आंट-मैन एंड द वेस्प मार्वल की 20वीं फिल्म में वेस्प का किरदार अदा करने वाली एवेंजेलिन लिली ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो अपने किरदार को मुख्तलिफ अंदाज में अदा करना चाहती थी। उन्होंने स्टंट वुमेन के साथ इसकी खासी प्रैक्टिस भी की। आंट-मैन एंड द वेस्प को 2015 की फिल्म आंट-मैन का सीक्वल है, जिसमें एवेंजेलिन ने वो पेमडाइन का किरदार अदा किया था जिसे अपनी कुव्वत का इल्म नहीं था। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।